क्वेश्चन है सील्ड केन है, द मास ऑफ 7 ग्राम 700 ग्राम, उसका मास 700 ग्राम है। देखिए इस केन का मास है 700 ग्राम, वॉल्यूम इसका 500 सेंटीमीटर क्यूब इसका वॉल्यूम है। अब क्वेश्चन पूछा विल दिस केन सिंक इन द वाटर, कि ये केन पानी में डूब जाएगी क्या, पूछा है आपको। वाटर जो है जिसमें उसको रखा हुआ है उसकी वाटर की डेंसिटी है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर, वाटर की डेंसिटी। आप मास और वॉल्यूम का यूज करिए, इस केन के मास का वॉल्यूम का यूज करो, केन की खुद की डेंसिटी निकालो। अगर केन की डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से ज्यादा होगी तो इट विल सिंक इनटू द वाटर। अगर केन की जो डेंसिटी है इससे कम हो जाए, वाटर की डेंसिटी से कम हो जाए, देन इट विल ऑन द वाटर। क्लियर? अगर समझ में आ रहा है सभी को? कोई दिक्कत तो नहीं? और दोनों अगर सेम हो जाए डेंसिटी, देन पार्शियली इमर्ज इनटू द वाटर। गिवन दैट वैल्यू लिखिए बेटे, मास है 700 ग्राम इस केन का, इसका वॉल्यूम 500 सेंटीमीटर क्यूब व्हिच इज गिवन, एंड द फॉर्मूला वी नो दैट द डेंसिटी इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, मास बाय वॉल्यूम होता है। और डेंसिटी निकालें, मास के वॉल्यूम है आपके पास कितना 500, 2 0 से 2 0 कैंसिल, तो डेंसिटी विल बी 1.4 ग्राम्स पर सेंटीमीटर। ये देखिए, मतलब मुझे बताइए केन की डेंसिटी क्या आ रही है, वाटर की डेंसिटी से मोर आ रही है, देन इट विल सिंक इनटू द वाटर। समझ में आ रहा है? Here the density of the can is more than the density of the water, then it will sink into the water. आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कह रहा है देखिए, जब किसी ऑब्जेक्ट को लिक्विड या गैस के कांटेक्ट में लेके आते हो, उसके ऊपर रखते हो आप, तो जो ऑब्जेक्ट है पार्शियली इमर्स्ड होगा या फ्लोट करेगा या कंप्लीटली डिप हो जाएगा। उसके ऊपर कोई बायनेंट फोर्स लगेगा लिक्विड के द्वारा, ऑब्जेक्ट के ऊपर बायनेंट फोर्स वर्टिकली अपवर्ड लगेगा। कितना बायनेंट फोर्स लगेगा उसी को कैलकुलेट करने के लिए आर्किमिडीज ने प्रिंसिपल दिया। द अप्लाइड बायनेंट फोर्स बाय द लिक्विड या गैस ऑन द ऑब्जेक्ट is equal to the displaced air या displaced liquid by the object। वो जितना लिक्विड को डिस्प्लेस कर देगा अपनी वजन की वजह से, वजन के कारण से, उस डिस्प्लेस्ड लिक्विड की जो वैल्यू है, जो उसका मास है, जो उसका जो वेट है, वही क्या कहलाएगा, बायनेंट फोर्स है। भाई वेट भी एक प्रकार का फोर्स है, तो जितना भी लिक्विड वहां से रिमूव होगा उसका जो भी वेट आएगा, वेट एक प्रकार का फोर्स है, उस वेट की वैल्यू को ही उसका क्या कहते हैं, बायनेंट फोर्स, जो उसको वर्टिकली अपवर्ड फील होगा, जो लिक्विड के द्वारा अप्लाई किया जाएगा। फिर से बोल रहा हूं, के ऊपर आपने क्या किया, एक वुडन ब्लॉक रख दिया, तो पार्शियली इमर्स्ड हो गया, आधा ऊपर आधा नीचे, तो उसके ऊपर बायनेंट फोर्स अप्लाई करेगा कौन, वाटर। कितना अप्लाई करेगा, जितना वो ऑब्जेक्ट अपने वेट की वजह से, वेट एक प्रकार का फोर्स है, अपने वेट की वजह से जितना ही वाटर बाहर कर देगा, रिमूव कर देगा कंटेनर से, बाहर हटा देगा, डिस्प्लेस कर देगा, उस वाटर के उस वेट को क्या कहते हैं, बायनेंट फोर्स व्हिच इज अप्लाइड बाय द वाटर, व्हिच इज अप्लाइड बाय द लिक्विड ऑन द ऑब्जेक्ट। एक बार मैं बोल के दिखा देता हूं। अकॉर्डिंग टू द आर्किमिडीज प्रिंसिपल, द बायनेंट फोर्स which is applied by the liquid or gas on any object is equal to the displaced air, displaced liquid, the weight of the displaced air या displaced liquid। समझ में आ रहा है, by the weight of the object। देखिए according to the Archimedes principle, देखिएगा, when any object is kept in any liquid, then the object will या तो partially immersed या partially या completely fully immersed या sinked into the water। जब उसको आप वाटर में डालोगे आप, तो या तो फुली इमर्स्ड हो जाएगी या पार्शियली क्या होगी, इमर्स्ड हो जाएगी। तो उसके ऊपर देन द बायनेंट फोर्स विल बी अप्लाइड बाय द लिक्विड ऑन द ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू द वेट ऑफ द डिस्प्लेस्ड वाटर बाय द ऑब्जेक्ट। मतलब लिक्विड के द्वारा, वाटर के द्वारा जो उसके ऊपर बायनेंट फोर्स अप्लाई होगा, वो बायनेंट फोर्स की जो वैल्यू है वो डिस्प्लेस्ड वाटर के वेट के बराबर आएगा।
सपोज करते हैं यहाँ पर एक थाली ली अपन ने और यहाँ पर बड़ा कंटेनर, ऊपर जो है एक छोटा कंटेनर वाटर से फिल कर दिया और एक कोई भी जो है ऑब्जेक्ट उसके अंदर डाल दिया। वो अपने वेट की वजह से क्या करेगा ये, और पार्शियली इमर्स्ड है यहाँ पे, और वेट की वजह से क्या करेगा वो अपने वॉल्यूम की वजह से थोड़ा सा वाटर क्या करेगा, डिस्प्लेस कर देगा। और इसके ऊपर वायलेंट फोर्स अप्लाई हो रहा है और उसी वजह से क्या कर रहा है, पार्शियली इमर्स्ड है। समझ में आ रहा है? और कितना वायलेंट फोर्स अप्लाई हो रहा है उसकी वैल्यू निकालने के लिए ये डिस्प्लेस्ड वाटर को कलेक्ट करिए और उसका क्या निकाले, वेट निकाले। वेट एक प्रकार का फोर्स है, जितना भी वेट आएगा डिस्प्लेस्ड वाटर का वो किसके बराबर हो जाएगा, लिक्विड के वायलेंट फोर्स के इक्वल हो जाएगा। नहीं आ रही बेटे समझ? और वायलेंट फोर्स ऑन द बोर्ड को इस तरीके से डिजाइन किया जाता है कि उसके ऊपर वायलेंट फोर्स की वैल्यू ज्यादा हो और वो शिंक होने से क्या हो जाए, बच जाए। मतलब उसका जो सरफेस एरिया है, जो उसका जो वेट है वो ज्यादा से ज्यादा लिया जाता है ताकि उसके ऊपर वायलेंट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। और वायलेंट फोर्स की वैल्यू इंक्रीज होने की वजह से ठीक है वो शिंक होने से क्या हो जाए, रुक जाए। इट विल स्टॉप टू सिंक इनटू द वाटर, वो पानी में डूबने से क्या हो जाए, बच जाए। तो जब भी बोट बनाई जाती है तो उसका सरफेस एरिया, उसका वेट इस तरीके से रखा जाता है कि सरफेस एरिया इंक्रीज करोगे तो वायलेंट फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, ठीक है। और वायलेंट फोर्स कितना लगेगा, जितना वो वाटर को क्या करेगा, डिस्प्लेस्ड वाटर की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी, सरफेस एरिया जितना ज्यादा होगा, डिस्प्लेस वाटर उतना ज्यादा होगा और वो इजीली क्या होगी, फ्लोट कर जाएगी। आ रहा नहीं आ रहा समझ? डेंसिटी कम करते हैं, लकड़ी को तेज ही बनाना, लोहे को मत बनाना। क्या बना रहे हो? अरे भैया क्यों यार तुमने बड़ा प्लान करके रखा भाई इसमें, सिद्धार्थ को गिरा। The liquid is equal to the ratio of density of liquid and density of the water। मतलब किसी की रिलेटिव डेंसिटी निकालनी है तो उसकी डेंसिटी को वाटर से क्या करें, आप वाटर की डेंसिटी से डिवाइड करें, उसका वाटर की डेंसिटी से रेशियो निकालें, जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, विद रिस्पेक्ट टू द वाटर। If the density of the liquid is calculated with respect to the density of the water, then it is said to be the relative density of the liquid। क्या ऐसा बोल सकता है, relative density of the liquid is equal to the ratio of the density of the given liquid to the density of the water। एक आयरन ऑब्जेक्ट है, is immersed into the water, पानी में डूब चुका है, it displaced 80 किलोग्राम वाटर, उसको डिप होने के बाद उसने 8 किलोग्राम वाटर जो है वो डिस्प्लेस कर दिया। एंड हाउ मच is that the violent force acting on the iron object in Newton। अब ध्यान से सुनना, आयरन आर्टिकल को मैंने पानी में रखा, उसने 8 किलोग्राम मास है, ये मास है, नॉट द वेट। ये उसने इतना मास, पानी का इतना मास डिस्प्लेस कर दिया। नहीं आ रहा समझ में? आर्किमिडीज प्रिंसिपल क्या कहता है, जितना वेट डिस्प्लेस होगा उस वाटर का, जितना वाटर डिस्प्लेस होगा उसका जो वेट होगा, मास नहीं, उसका जो भी वेट डिस्प्लेस होगा उस वेट को ही अपन क्या कहते हैं, वायलेंट फोर्स, या वो वेट जो है वो वायलेंट फोर्स के इक्वल होगा, या आर्किमिडीज ने बोला। तो आप पहले क्या करो, डिस्प्लेस्ड वाटर का क्या निकाल लो, वेट, और वो वेट वायलेंट फोर्स के क्या हो जाएगा, इक्वल। समझ में आ रहा सभी को? डिस्प्लेस्ड वाटर का जो मास है वो है 8 kg, जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। अब हमको इस पानी का वेट निकालना है, वेट ऑफ वाटर, वेट ऑफ वाटर इक्वल टू वाटर इक्वल टू m इंटू g। तो W इक्वल टू हो जाएगा 8 इंटू 10, और यहाँ पर वेट एक प्रकार का फोर्स है बेटा, मतलब 80 क्या हो जाएगा,
80 Newton. And this weight, according to the Archimedes principle, this weight is equal to the force applied by the water on the iron object. यही बस कितना समझ में आ गया? पक्का?